Scanning the area. Marking our surroundings. भाई क्या ही हार्ड कंट्रोल है रे बाबा, कुछ नहीं हो रहा भाई, इसको ऐसे डूब डाल दूंगा। बेस्ट हट, आगे का वीडियो देख लो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पिछले मैच में हक दिया था, मेरा फर्स्ट मैच था, क्योंकि मुझे कंट्रोल कुछ पा ही नहीं रहा था, नोटिफिकेशन हट। तो अभी हम लोग उतरेंगे ये शूटिंग फैक्ट्री। मैंने सुना है यहाँ पे अच्छी लूट मिलती है, ऑब्वियसली पीसी प्लेयर्स को देखा मैंने, और आई एम लकी कि मेरी आईडी सिलेक्ट हुई, ठीक है। तो अभी हम उतरेंगे शूटिंग फैक्ट्री, क्योंकि तो आप जैसे जैसे देखते रहिए, इस क्या ही भसड़ मचेगी शूटिंग फैक्ट्री में। स्टार्टिंग में थोड़ा आगे, तो मैं इस गेम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि गेम फास्ट पेस्ड है, बहुत फास्ट पेस्ड है ऑन द स्पॉट पे, पर थोड़े टाइम के बाद मतलब लूटिंग फर्स्ट राउंड के बाद तो भाई फास्ट पेस्ड हो ही जाता है। हाँ, अब रही बात इसकी कमी क्या है, तो अब कमी की बात करते हैं कि देखो आप खुद ही देख लो, PvP में से ग्राफिक्स अच्छे हैं, FAP में ठीक ही ठाक है, पर कुछ कुछ जगह पे नहीं है। जैसे कि आप शूटिंग फैक्ट्री देख लीजिए, यहाँ पे थोड़े ठीक ग्राफिक्स हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे गेम प्ले में आगे देखते जाएंगे ग्राफिक्स की कमी होती रहेगी। तो अब हम थोड़ा गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको मिली है ये हेमलॉक गन, जो कि एक बर्स्ट AR है। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला हो तो ये चिकम है, बेटर चिकम, ठीक है। और अगर आपने PUBG खेला है तो ये M16 है विथ हायर रेट ऑफ फायर बर्स्ट में। तो अब यहाँ पे मेरे को मिल चुका था फुटस्टेप, और ये पता नहीं मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, इसकी मेरे को एबिलिटीज़ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि शील्ड करते, क्योंकि मैंने PC प्लेयर्स को बहुत देखा है। फॉर एग्जांपल चिराउड ऑब्वियसली उसी को, फिर उसको देखा है कौन, मुच्छड़ को, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन इंटेंस होगा। मैंने मैप में चेक पीछे की तरफ मारा मारी हो रही है, और जोन एग्जैक्ट मेरे ऑपोजिट साइड पे बना हुआ है, ठीक है। मैं पे ऊपर चढ़ा लोकेशन लेने के लिए, तो मेरे को दिखे वहाँ पे भाई पूरी स्क्वाड है। यहाँ पे मेरा आते ही पहले रियल बंदों से सामना होता है। ऑब्वियसली उनको भी उतने अच्छे से खेलना नहीं आता, और मैंने गलती से अपनी सेंसिटिविटी की लगा दी। हाँ, ये गेम में एक और कमी है कि इसके फ्रेम रेट्स ड्रॉप होते हैं। तो अब इसकी अच्छी चीज़ें बात करते हैं कि अगर, और ऐसे भी बीटा टेस्टिंग में तो ये सब कुछ जायज़ है। अगर ये गेम अपने ग्लोबल लॉन्च में अगर अपना फ्रेम रेट, FPS ड्रॉप और ग्राफिक्स सुधार ले, मैं लिख के देता हूँ ये गेम PUBG को इंडिया में तो पछाड़ ही देगा, वर्ल्ड में भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। क्योंकि जो इम्प्रेशन PUBG ने बनाया है उसको ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। और पता नहीं मैंने क्या बोला, पर हो सकता है। तो अब ये गेम प्ले, अब ये फाइट की बात करते हैं। यहाँ पे भाई फुल दो टीम्स का रश हो गया, जिसमें से एक बॉट थी और एक रियल थी। तो अभी जिसके 2 बंदों को नॉक किया वो रियल बंदा है, तो उसका एक बंदा पीछे से फायर कर रहा था, और तभी बाजू से एक और बॉट आ गया, जिससे मेरा अभी ध्यान नहीं गया, बाद में गया, क्योंकि मेरी गलती की तो लग गई, ठीक है। इसको मारने के बाद भाई मेरा एक गन पे से भरोसा उठ गया। मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। हाँ, तो भाई देखो इसको मैं मार और लगे नहीं रहा, शायद ये इसकी एबिलिटी है, अपने हैंड को यूज़ कर सकता है एज ए शील्ड। तो मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ, ये बंदे की तरह क्या चढ़ने लगता है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। आई होप कि सब भी कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाए। ओ भाई ख़तरनाक लैग हो रहा है, पिंग इशू नहीं है, ये इसका है थोड़ा बीटा में ग्लिचेस है, इसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि मैं करना भूल गया। तो अब हम गेम प्ले में आगे बढ़े थे। मेरे पास हेल्थ थी नहीं, खटाखट मेरी हेल्थ उतर रही थी,
क्योंकि ये रियल बंदे ने मुझे दबा के रखा है। और ये बंदा स्नाइपर कर रहा है भाई। ये पता नहीं क्या निंजा स्टार पिक कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको मुक्के से मारूंगा। मुक्के लादगो से सब। ये देखो, इसको मेरे को मुक्का मारने का एनिमेशन सही लगता है तो चलो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैंने मेरी शील्ड को डैमेज हुआ, जो आपने कहा स्क्रीन में ब्लू इफेक्ट आ गया। इसमें हर लेजेंड की अलग एबिलिटी है। लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी का बैटल रॉयल, जैसे ट्रिकस्टर क्लोन कर सकता है, आपका पोल्टरजिस्ट, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो माफ़ कर देना, इनविजिबल हो जाता है, शील्ड की एबिलिटी, उड़ने की एबिलिटी, ऐसे ही। पर मैं ये कह सकता हूँ कि एपेक्स लेजेंड की एबिलिटी आपके कॉल ऑफ ड्यूटी के बैटल रॉयल से तो कई गुना अच्छी है, और ये बैटल रॉयल जॉनरा में ही बिलोंग करती है। ये देखो भाई, ये बॉट है, ठीक है। भले ही मैंने इसमें थोड़ा स्वैग किया मारने में, सिर्फ मरा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एमओ तो थी नहीं। इसकी मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि इसमें एमोज जल्दी मिलते नहीं है। बाकी शील्ड बैटरी उठाना भाई बहुत काम की चीज़ है। इसमें मेरे को ये यूनिक फीचर लगा, पीसी में भी देखा है, पर शील्ड का अगर आप पीसी गेम्स भी देखेंगे तो इसमें शील्ड का बहुत अच्छा एबिलिटी होता है। आप उससे अपने ओपोनेंट को बेट करके अपने टीममेट्स के पास ला सकते हो, ठीक है। तो फिर ऐसा ही कुछ होता रहता है, तब तक आप गेम प्ले एंजॉय कीजिए। अभी आपको मैं यहाँ पे मेरा इन गेम रिएक्शन दिखाऊंगा। रिएक्शन देखते रहना। अरे मैं खाई में गिरूँगा तो ऊपर से क्या रिएक्शन होगा मेरा। ओ भाई, FPS ड्रॉप हुआ क्या यार? गेम का तो ये बड़ा लोचा है। ये सामने 3 लूटिंग बैरल्स में लूट के देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अरे भाई साहब, एल्स्टर EMP LMG सॉरी, उसमें वैसे भी एनर्जी क्यूब्स लगते हैं शायद तक, जहाँ तक मेरे को लगता है। लेके देखते हैं। नाइस, इस पर रेड डॉट फ्री है, ठीक है। लाइट राउंड ले लो। एमओ के ऐसे कमी है। जी स्काउट देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ कबाड़ा है, सब कबाड़ा है भाई, कुछ उठा ही नहीं सकता। यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? जोश में आ तो गया भाई, बाहर कैसे निकला जाए? इसकी रनिंग स्पीड कितनी स्लो है भाई, थोड़ा बढ़ाओ। स्वालो यो, अरे भाई सामने तो टेरेन है। अब आप यहाँ पे देखते रहिए कि हमारा कैसे स्क्वाड से भिड़ंत होता है। ये भाई अब तक की मेरी 2-3 गेम्स खेले मैंने, अब तक ये सबसे ख़तरनाक स्क्वाड में से एक है भाई साहब। फटके 4 हो गई उनके साथ लड़ते हुए। अरे पता नहीं कहाँ से और बंदे टपक पड़े भाई। पूरा 3 मिनट का कट्टर फाइट हुआ इनके साथ। जिकते जोन से पिटते हुए है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये फेनिक जैसे दिखने वाली SMG से भाई सेंसिटिविटी की फुल लगी है, इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी फेनिक दिखने वाले SMG से कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड की भाई, डिस्कॉर्ड तो फेनिक से था भाई शब्द नहीं बचा और क्या बोलूँ। फाइट में क्या कमेंट्री करूँ कि भाई उसने क्या शॉट मारा है भाई। ये तो भाई आकाश चोपड़ा तो हूँ नहीं भाई कि लेंथ पे कमेंट करूँ। तो आप शांति से देखिए भाई। ये फाइट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जी स्काउट उठाई थी ना यार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। उठाना मत कभी।